बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 3.8 है। देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन का है और सेक्शन 3.8 जिसका नाम है लीनियराइजेशन एंड डिफरेंशियल। तो ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन है। अगर आप थॉमस कैलकुलस का 11th एडिशन के अलावा कोई और एडिशन अगर आप स्टडी करते हैं तो फिर जिस भी एक्सरसाइज जिस भी सेक्शन को आप स्टडी करना चाहते हैं उस सेक्शन का नाम, जिस तरह इस सेक्शन 3.8 का नाम है लीनियराइजेशन एंड डिफरेंशियल, तो आप जिस भी सेक्शन को स्टडी करना चाहते हैं अपने सेक्शन का नाम देखें, टाइटल देखें कि वो किस नाम से है, तो फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें कि वो सेक्शन टाइटल का नाम कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो फिर जो भी एक्सरसाइज बनती है आप उसको स्टडी करें, क्योंकि थॉमस कैलकुलस की जब एडिशन चेंज हो जाते हैं तब उसके चैप्टर, उसके सेक्शन आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझना है स्टूडेंट। ठीक है, तो हो सकता है 12th एडिशन में ये एक्सरसाइज 3.8 कोई और एक्सरसाइज हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज चेंज हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, सेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं, चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो सेम होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हमारे पास एक्सरसाइज 3.8 है और उसका क्वेश्चन नंबर 31 टू 36 को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशन एरर। तो एरर, अप्रोक्सीमेशन एरर, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इन एक्सरसाइज 31 टू 36 ईच फंक्शन एफ ऑफ एक्स चेंज वैल्यू व्हेन एक्स चेंज फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस डी एक्स। हर फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपनी वैल्यू को चेंज करेगा जब हमारे पास एक्स चेंज होगा एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस डी एक्स। बेसिकली ये डी एक्स क्या है, स्मॉल चेंज इन एक्स। एक्स में कोई चेंज करेंगे तो एक्स नॉट में क्या हो जाएगा, कोई ना कोई इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली ये थ्योरी की तरह समझें। अभी इसके पार्ट को देखते हैं। तो पार्ट ए में हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, चेंज डेल एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो ये फार्मूला है बेसिकली एक्चुअल चेंज इन एफ में। डेल एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल चेंज इन एफ। तो उसका ये फार्मूला कहाँ से है, इसको अभी हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। द वैल्यू ऑफ एस्टिमेट डी एफ इज इक्वल टू एफ प्राइम एक्स नॉट डी एक्स। अच्छा, ये भी हमारे पास एक फार्मूला है जो कि एक्स नॉट पॉइंट के ऊपर जो भी हमारे पास टेंजेंट लाइन होगी उसका स्लोप है। बेसिकली इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी एक फार्मूला है, आप इसे याद कर लें। अच्छा, थर्ड पार्ट में हम फाइंड करेंगे अप्रोक्सीमेशन एरर डेल एफ माइनस का डी एफ। डेल एफ क्या है, एक्चुअल चेंज इन एफ, और डी एफ क्या है हमारे पास, एस्टिमेटेड चेंज इन एफ यूजिंग स्लोप डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इस फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं कि ये फार्मूलाज बेसिकली कहाँ से आए। ये ग्राफ बनाया हुआ है स्टूडेंट, देखें। ये जो आपके पास कोई एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन है और ये ओरिजिन है, और ये हमारे पास कोई वाई एक्सिस की लाइन है, एक प्लेन हमारे पास गिवन है। ठीक है, अच्छा, ये कोई पॉइंट है एक्स नॉट, लेट्स सपोज एक्स नॉट कोई पॉइंट है। ठीक है, और एक्स नॉट पॉइंट में बिल्कुल, अब ये वाई की लाइन है ना, बिल्कुल ऊपर अगर मैं चलता हूँ यहाँ पर, और ये मेरे पास ना कोई लेट्स सपोज किसी फंक्शन का कर्व है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ है, लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का, इस तरह से मेरे पास एक कर्व है। अच्छा, मैंने ना, मुझे यहाँ पर लेट्स सपोज कोई पॉइंट है मेरे पास एक्स नॉट, और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा वाई नॉट। वाई नॉट किसके इक्वल होता है, वाई नॉट इक्वल हो जाएगा फिर एफ ऑफ एक्स नॉट के। ठीक है, इस तरह से। तो ये एक्स नॉट कोमा वाई नॉट का पेयर बनता है ना, एक्स कोमा वाई का पेयर होते हैं हमारे पास। ये एक्स नॉट अगर पॉइंट है तो यहाँ पर फिर पॉइंट कौन सा होगा, वाई नॉट। अब क्योंकि वाई नॉट इक्वल है एफ ऑफ एक्स नॉट के, क्योंकि वाई इक्वल था एफ ऑफ एक्स के, क्योंकि फंक्शन में। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स नॉट हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हमारे पास वाई नॉट यानी एफ ऑफ एक्स नॉट है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास एक्स नॉट, तो ये एक पॉइंट बनता है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके रख दी। ये देखें, ये रेड वाली जो आपको नजर आ रही है ना, ये मैंने एक टेंजेंट लाइन है, ये मेरे पास क्या है, टेंजेंट लाइन। तो मैं यहां पर लिखता हूं टेंजेंट लाइन, इस तरह से। तो ये रेड वाली मेरे पास टेंजेंट लाइन है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, अब फिर मेरे पास क्या हुआ, इस एक्स नॉट में मैंने डी एक्स यहां से लेकर यहां तक, यानी कि यहां से लेकर यहां तक थोड़ा सा, डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल चेंज इन एक्स, यानी कि एक्स नॉट के अंदर मैंने इंक्रीमेंट करके रख दिया। तो ये वाला पॉइंट में डेफिनेटली एक्स नॉट में कुछ चीज ऐड हो रही है, तो फिर वो आगे ही मूव होगा, पीछे तो मूव नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट बन रहा है एक्स नॉट प्लस डी एक्स। तो बिल्कुल सेम इसी मेथड से, जिस नॉट में बिल्कुल ऊपर यहाँ तक मैं आया तो यहाँ पर मुझे एफ ऑफ एक्स नॉट मिल गया, तो यहाँ पर पॉइंट लाइक करता था। इसी तरह एक्स नॉट प्लस डी एक्स, जो एक्स नॉट में इंक्रीमेंट हुआ है, मैं आगे मूव करूंगा और यहाँ पर जब आकर पहुंचूंगा तो मुझे यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा। तो ये
यहाँ और यहाँ पर मुझे कौन सा वाला पॉइंट मिल रहा है, ये अगर एक्स नॉट पर डी एक्स है तो यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स होगा ना। यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स होगा और कॉमा। अच्छा अब देखें, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स होगा ना यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट बन रहा है ना, एक्स नॉट प्लस डी एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स, जिस तरह से ये वाला पॉइंट बन मिला था हमें, एक्स नॉट कॉमा और यहाँ वाला यहाँ वाला पॉइंट कौन सा था, एफ ऑफ एक्स नॉट था। बिल्कुल सेम इसी मेथड से एक्स नॉट प्लस डी एक्स यहाँ पर है, एक्स नॉट प्लस डी एक्स, फिर ये मैं कॉमा लगाऊंगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स और फिर उसको पेयर में बंद कर दूंगा, तो ये मुझे ये वाला पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कौन सा वाला पॉइंट था, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट एफ ऑफ एक्स नॉट वाला था ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट का था। तो मैंने क्या किया है, अगर यहाँ से यहाँ था, यहाँ ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, तो बेसिकली मुझे मेरे पास एक्चुअल चेंज इन एफ में होगा, वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट। यहाँ पर बेसिकली क्या एफ ऑफ एक्स नॉट है, तो ये यहाँ से इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बेसिकली चेंज निकल के आया है, एक्चुअल चेंज इन एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट बन रहा है यहाँ पर। अच्छा अब फिर ये फार्मूला तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। इसको देखते हैं कि ये हमारे पास डी एफ इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट डी एक्स किस तरह है। ये आपके पास जो टेंजेंट लाइन थी ना, इस टेंजेंट लाइन का ये हमारे पास स्लोप है, इस टेंजेंट लाइन का हमारे पास क्या है, ये स्लोप है और ये इस तरह से निकाला हुआ है हमने। बेसिकली स्लोप क्या होता है, डेरिवेटिव होता है ना, ये आपके पास डी एफ किसके इक्वल है, यहाँ पर एफ प्राइम एक्स नॉट पॉइंट के ऊपर स्लोप है, ठीक है, डी एक्स। और हमें यहाँ पे मैंने पहले स्टडी किया हुआ है इन चीज़ों को कि स्लोप डेरिवेटिव ही होता है, डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, ये इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है। ये देखें ये फार्मूला है, ये इसको भी आप याद रखें, इसको भी आप याद रखें, इन दो की मदद से हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन 31 टू 36 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से हम। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स नॉट की वैल्यू भी गिवन है पॉइंट की, और डी एक्स जो स्मॉल चेंज इन एक्स है उसमें भी वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.1। तो हमने सबसे पहले पार्ट ए को सोल्व करना है। तो पार्ट ए में हमारे पास कौन सा फार्मूला हमने फाइंड करना था, एक्चुअल चेंज इन एफ, डेल एफ वाला फार्मूला हमने लगाना था, ये फार्मूला हमने लगाना था स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर डेल एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट, ये इस तरह से। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आपने बस जस्ट वैल्यूज को पुट अप करनी है और डेरिवेटिव निकालने है, सोल्व करना है। देखें एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, आपके पास 1 के इक्वल है, प्लस डी एक्स की वैल्यू आपके पास 0.1 है, माइनस का एफ इंटू एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल है, इस तरह से, ठीक है। आगे देखें ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ ओ 1.1 बन जाएगा और ये माइनस का एफ ओ 1 बन जाएगा। अब इनकी वैल्यू हमें चाहिए ना, एफ की, इनकी वैल्यू हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर देखें एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की, यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 डॉट लगाकर सोल्व कर लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x के, इस तरह से। अच्छा अब अगर हमें वैल्यू चाहिए स्टूडेंट एफ ओ 1.1 की, तो सिंपल x की जगह मैं 1.1 पुट अप करके रख दूंगा, 1.1 इज इक्वल टू 1.1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.1। इसे मैं सोल्व करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास बन के आ जाएगा 3.41, ये इस तरह से 3.41। बिल्कुल सेम इसी मेथड से मुझे और भी तो वैल्यू चाहिए, इसकी एफ ओ 1 की भी तो वैल्यू चाहिए, एफ ओ 1 पुट अप करके रख दूंगा यहाँ पर, तो ये 1 का स्क्वायर और ये प्लस 2 इंटू 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। जस्ट अब अपने वैल्यू को पुट अप करनी है और सोल्व कर लेना है। देखें 3.41 वैल्यू आई है, माइनस एफ ओ 1 की वैल्यू 3 आई है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.41। तो यहाँ तक हमारे पास पार्ट ए का आंसर है। इस तरह पार्ट बी को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो देखें स्टूडेंट पार्ट बी में हमारे पास फार्मूला क्या गिवन था, डी एफ इज इक्वल टू एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट और ये हमारे पास डी एक्स था, ठीक है। ये फार्मूला हमने लगाना था ना। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें ये डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। गिवन हमारे पास गिवन क्या था स्टूडेंट, फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने इसका अगर डेरिवेटिव लेना है तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, f का फर्स्ट डेरिवेटिव x क्या बन जाएगा 2x प्लस 2 के, इस तरह से, ठीक है। यानी कि इसका मैंने डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि f का फर्स्ट डेरिवेटिव x नॉट है तो x की जगह मैं पुट अप कर दूंगा x नॉट, पुट x इज इक्वल टू x नॉट इन 1, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें इसे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, f का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 2x नॉट प्लस 2। अच्छा अब क्योंकि हमारे पास x नॉट की वैल्यू गिवन थी ना क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, f का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x नॉट
एक्स नॉट की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल थी ना, तो ये 1 पुट अप कर दें, तो 2 × 1 + 2 फिर किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। अच्छा अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास नो, अब मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि हमारे पास क्या गिवन था स्टूडेंट, डी एफ इज इक्वल टू एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट एक्स नॉट की मैंने वैल्यू पुट अप कर दी। मैं एक मरतबा दोबारा भी लिख देता हूँ, एक्स नॉट की वैल्यू पुट अप करें यहाँ पर 1, तो ये 1 पुट कर दिया मैंने, और ये डी एक्स, ठीक है। इसे सोल्व कर लें, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव और 1 की वैल्यू क्या है, 4 है, और ये डी एक्स आपके पास गिवन है 0.1 के, तो इसे सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास यानी कि 0.4 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डी एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.4, ठीक है। यानी कि डी एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था हमारे पास, एस्टिमेटेड चेंज इन एफ यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये एंड हो गया, डी एक्स गिवन था, उसकी मदद से हमने डी एफ निकाल के रख दिया। इसी तरह से पार्ट अब सी को सोल्व करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि पार्ट सी तो बहुत ही आसान सा है, आपने जस्ट वैल्यू को पुट करनी है। देखें डेल एफ माइनस का डी एफ, यानी कि अप्रोक्सीमेशन एरर आप निकाल लेना, एक्चुअल माइनस ये एस्टिमेटेड, ये आपके पास एक्चुअल चेंज इन एफ है और ये आपके पास एस्टिमेटेड चेंज इन एफ है, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर अब आपके पास एक्चुअल चेंज यानी कि डेल एफ क्या आपने निकाला था पार्ट ए में, 0.41 निकाला था माइनस का, और यहाँ पर आपने एस्टिमेटेड चेंज इन एफ यूजिंग डेरिवेटिव डी एफ की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 0.4। आप इसे सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर बन जाएगा 0.01, ये इस तरह से, ठीक है। अगर मॉड में नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है स्टूडेंट, ठीक है, तो वो फिर मॉड की वजह से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 0.01 बन। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 है स्टूडेंट। तो पार्ट ए में क्योंकि आपने फार्मूला लगाना था डेल एफ का, डेल एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डी एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट, ये फार्मूला था ना। तो आप जस्ट वैल्यू को पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल है और डी एक्स की वैल्यू आपके पास 0.1 के इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास माइनस का 1 है। इसे मैं सोल्व कर लूंगा तो इसका आंसर बन जाएगा माइनस का 0.9 माइनस का एफ ऑफ -1। अच्छा अब देखें वैल्यू को पुट करें, ये देखें एफ है ना, एफ ये है, एक्स की जगह मुझे चाहिए अब -0.9, तो सिंपल मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, 2x की जगह मुझे क्या चाहिए, जीरो माइनस का 0.9 और उसका स्क्वायर एज इट लिखें +4, और x की जगह मुझे क्या चाहिए, -0.9 और ये -3 भी एज इट लिखें। अब इस वाले माइनस को मैं पहले लिख रहा हूँ, माइनस है, माइनस की वजह से ब्रैकेट लगानी पड़ती है हमें पता है। फिर अब x की जगह क्योंकि मुझे -1 चाहिए तो ये 2 इंटू -1 का स्क्वायर +4, एक्स की जगह -1 रखें और ये -3 इस तरह से, ठीक है। मैंने अलग अलग नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट अप करके रख दिए हैं, 2 इंटू, अब ये देखें 0.9 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0.81, माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो स्क्वायर है। इसी तरह से 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.9 के साथ, माइनस का 3.6 बन जाएगा, ये माइनस का 3.6। इसी तरह से मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप करूंगा, तो ये -3 -2 क्योंकि 1 का स्क्वायर है ना, तो ये -4 है, और अगर -4 है और ये +4 हो जाएगा फिर, और ये आपके पास +3 हो जाएगा। इस तरह इसे मैं सिंपलीफाई करूंगा तो इसका आंसर मेरे पास बन जाएगा स्टूडेंट, यानी कि 0.02 हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो पार्ट ए क्लियर हुआ, अब पार्ट बी को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। पर अगर आप गौर करें स्टूडेंट, आपके पास एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट है ना, तो इसका मतलब है ये प्राइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डेरिवेटिव, तो एफ का इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, इज इक्वल टू 4x+4 बन जाएगा डेरिवेटिव। अब क्योंकि मुझे एक्स नॉट चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर एक्स नॉट पुट करूँ तो क्या वैल्यू मेरे पास बन जाएगी, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स नॉट के साथ, तो 4x0+4, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखें 4x0+4 ये इस तरह से, और dx की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.1 के साथ, इसे सोल्व कर लें तो ये क्या बन जाएगा 4, अब x0 की वैल्यू आपके पास -1 के इक्वल है और ये प्लस का 4 और इंटू 0.1, ठीक है। अब देखिए -4 और +4 है तो आंसर पूरा पूरा 0 बन जाएगा हमारे पास। इस तरह से आप पार्ट सी को देखते हैं स्टूडेंट। अच्छा क्योंकि अब पार्ट सी में आपने डेल एफ माइनस डी एफ फाइंड आउट करना होता है, तो डेल एफ की वैल्यू आप निकाल चुके हैं मॉड 0.02 और माइनस डी एफ आप निकाल चुके हैं 0। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये जो डेल एफ है बेसिकली एक्चुअल चेंज इन एफ है, और ये जो डी एफ है बेसिकली एस्टिमेटेड चेंज इन एफ यूजिंग डेरिवेटिव है, ठीक है स्टूडेंट। अब फिर मैं इसको सेपरेट कर दूंगा तो सिंपल मेरे पास इसका अप्रोक्सीमेशन एरर आ जाएगा 0.02 से,
तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 एंड होता है स्टूडेंट। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 एंड 36 शो हो रहा होगा, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी मेथड से स्टूडेंट सोल्व होगा। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।